चलें सीधी बात करते हैं। हर कंटेंट क्रिएटर इस एहसास से गुजरा है। एक वीडियो बनती है जिस पर फख्र होता है, लेकिन उसे कोई देखता नहीं है। आज हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और उसे ठीक कैसे करना है। ये एक लम्हा होता है जब दिल टूट जाता है। घंटों की मेहनत के बाद वीडियो अपलोड की जाती है और उम्मीद होती है कि बस अब ये चलेगी, लेकिन इसके बजाय एक मुकम्मल खामोशी। शुरू में चंद दोस्त अहबाब देख लेते हैं और फिर कुछ भी नहीं। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? तो ये है वो खौफनाक 24 घंटे की मौत जिसकी हम बात कर रहे थे। पहले दिन एक हल्का सा स्पाइक आता है और फिर ग्राफ बिल्कुल सीधा। फौरन दिमाग में आता है, क्या मेरी वीडियो खराब है? जवाब है हाँ, लेकिन शायद इस वजह से नहीं जो जहन में आ रही है। मसला अक्सर टेक्निकल नहीं होता, ये कहानी सुनाने का मसला है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। वो बताने लगते हैं, दिखाने के बजाय। ज़रा 2 कुकिंग शोज़ का तसव्वुर करें। एक शो शुरू होता है एक लेक्चर से, आज हम पास्ता के बारे में जानेंगे। बहुत बोरिंग। दूसरे शो में शेफ आते ही एक्शन में आ जाता है, पैन उठाता है और सीधा काम शुरू कर देता है। कौन सा शो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा? जाहिर है दूसरा वाला। यही फ़र्क है बताने और दिखाने में। देखने वाले को एक्शन चाहिए, लेक्चर नहीं। तो इससे सबक क्या मिलता है? अपने देखने वालों की समझ पर भरोसा करें। इन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस तजुर्बे का हिस्सा बनने दें। जब आप बहुत ज़्यादा वजाहत करते हैं तो वीडियो की रफ्तार कम हो जाती है और उसके साथ ही देखने वाले भी चले जाते हैं। तो अपनी कहानी को दिलचस्प कैसे बनाया जाए? साउथ पार्क के क्रिएटर ट्रे पार्कर के पास इसका एक ज़बरदस्त उसूल है। ये बहुत सादा है लेकिन कमाल का है। ये उसूल बहुत आसान है। अपनी कहानी को और फिर से जोड़ना छोड़ दें। इसके बजाय हर सीन को पिछले सीन से लिहाजा या लेकिन के साथ जोड़ें। मसलन लड़का लड़की से मिला, लेकिन वो दुश्मन खानदान से थी, लिहाजा उन्हें छुपकर मिलना पड़ा। देखा आपने ये कैसे फौरन एक टेंशन और रफ्तार पैदा करता है? ये देखने वाले को मजबूर करता है कि वो जाने के आगे क्या होगा। एक अच्छी कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। देखने वाले का वक्त कमाना पड़ता है। ये वो सख्त फीडबैक है जिससे हर क्रिएटर डरता है, लेकिन उसे सुनना ज़रूरी है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई आपको जानता नहीं तो उसे आपकी ज़ाती कहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। इस मिसाल को देखें। अगर कोई अजनबी आपके पास आकर सीधा अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर दे तो शायद आपको कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन अगर वो पहले आपकी किसी तरह मदद करे, जैसे रास्ता बता दे और फिर अपनी कहानी सुनाए, तो आप सुनने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। मतलब पहले वैल्यू दें, फिर एतमाद हासिल करें। तो हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, मेरा कंटेंट देखने वाले का कौन सा मसला हल कर रहा है? क्या ये उन्हें कुछ सिखा रहा है, तफरीह फराहम कर रहा है या उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर रहा है? अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो दिलचस्पी खो देंगे। याद रखें, उनका वक्त कीमती है, उसे कमाना पड़ता है। ठीक है, हमने कहानी सुनाने और वैल्यू देने की बात कर ली। अब एक बहुत ही अमली तकनीक पर बात करते हैं जो फ़ौरन रिटेंशन को बेहतर बना सकती है, यानी रफ्तार पर काबू पाना। देखने वालों को खोने का सबसे तेज़ तरीका है तकरार, यानी एक ही बात को दोहराना। जब एक ही बात बार बार कही जाती है, भले ही समझाने के लिए, तो देखने वाले को लगता है कि वीडियो सुस्त पड़ गई है। वो बोर हो जाते हैं और क्लिक करके चले जाते हैं। और ये एक ज़बरदस्त टिप है। अपनी वीडियो पब्लिश करने के 1 या 2 हफ्ते बाद उसके रिटेंशन ग्राफ को देखें। जहां भी ग्राफ नीचे गिरता नजर आए, यूट्यूब के बिल्ट इन एडिटर को इस्तेमाल करके उस हिस्से को काट दें। इससे एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ सकती है और आपकी पुरानी नाकाम वीडियोस को भी नई जिंदगी मिल सकती है। ये अपने ही एनालिटिक्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने जैसा है। ये बहुत पावरफुल टूल है। और आखिर में सबसे ताकतवर तकनीक, वो राज जो टीवी शोज़ को इतना दिलचस्प बना देता है कि लोग उन्हें एक के बाद एक देखते चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं सुबह 3 बजे तक जागता रहा और मैं एक ऐसा टीवी शो देख रहा था जो मुझे खास पसंद भी नहीं था। कहानी ठीक थी, एक्टिंग भी ठीक थी, लेकिन मैं उसे देखना बंद ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? जवाब है ओपन लूप।
ये एक नफ्सियाती असूल है जिसे टीवी के राइटर्स इस्तेमाल करते हैं। जब कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो हमारा दिमाग उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसे जवाब चाहिए होता है, उसे कहानी का अंजाम चाहिए होता है। ये एक ऐसी खुजली की तरह है जिसे मिटाना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि ये कैसे काम करता है। एक एपिसोड किसी ऐसे सवाल पर ख़त्म होता है जिसका जवाब नहीं दिया जाता। कोई किरदार एक दरवाज़ा खोलता है लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिलता कि अंदर क्या है। ये तकनीक देखने वाले को अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देती है। यही टेक्निक वीडियोज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है। जब एक पॉइंट ख़त्म हो तो इसे मुकम्मल तौर पर बंद ना करें। एक नया सवाल उठाएं या अगले मसले का इशारा दें। इस स्लाइड पर जो जुमला है वो एक बेहतरीन मिसाल है। ये देखने वाले को बताता है कि अगर वो अभी चला गया तो एक अहम बात मिस कर देगा। इस तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पुल बन जाता है जिससे वीडियो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम टेक्निकों का खुलासा क्या है? तजस्सुस पैदा करें, अपने देखने वालों के ज़हन में सवालात पैदा करें ताकि वो जुड़े रहें। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अपनी अगली वीडियो में आप कौन सा ऐसा सवाल अधूरा छोड़ सकते हैं जिसका जवाब जानने के लिए लोग बेचैन हो जाएं?